नमस्कार, मैं अश्विनी। बरसात के मौसम में आप हम कुदरत का करिश्मा इसको मानते हैं, पर हकीकत है कि पानी की कमी और पानी की बड़ी तादाद पर हमारा बस नहीं चल पाता। ऐसी तस्वीर आज सच्चाई की शक्ल में हमारे सामने है। पूर्वी राजस्थान के 4 जिले इन दिनों अतिवृष्टि से फैले पानी की चपेट में हैं। 2 जिलों के 100 से ज़्यादा गांवों में बाढ़ के हालात हैं जो कि बिगड़ चुके हैं। इस बात का अंदाजा मौसम विभाग की भविष्यवाणी में करीब 1 हफ्ते पहले मिल गया था। ऐसे में अगर हालात काबू में नहीं है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा? क्या आपदा प्रबंधन के दावे और काम सिर्फ खोखली सूरत के लिए है? क्या वक्त रहते इंतजाम किए जाने पर करौली भरतपुर के लोगों को आज परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? और क्या आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से अपने इलाके में रूबरू हो रहे हैं? हर पहलू पर होगी आज खास मेहमानों के साथ बात। बिग फाइट लाइव जारी है। ये पानी पानी और ये प्रलय। बात करेंगे बीजेपी से। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आज होंगे। कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पीएन मंदोला जी हमारे साथ होंगे। वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट महेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं। साथ ही पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आईपी श्रीवास्तव जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वी राजस्थान का जिक्र क्यों और क्यों बार बार कहते हैं कि आपदा मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चूक हुई है। मानसून में इस बार की बारिश पूर्वी राजस्थान के लिए आफत बन चुकी है। पूर्वी राजस्थान में बारिश ने जहां एक तरफ कहर का रूप ले लिया, तो दूसरी ओर कई जिलों में 10 इंच से ज्यादा बारिश देखने को मिली है। राजसमंद, करौली और फिर धौलपुर के बाद अब भरतपुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भरतपुर के बायाना में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ लोगों को बारिश के चलते स्कूलों और घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। 5 न बांध से पानी छोड़े जाने के 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी में बहने से एक युवक की मौत हो गई, तो प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद में जुटा है। साथ ही बयाना में एहतियात के तौर पर सेना को बुलाया गया है। पानी से सूखी पड़ी नदियां उफान पर है। कई इलाकों में मोबाइल सेवा ठप है और 2 दिनों से बिजली गुल है। भरतपुर के साथ गंगापुर सिटी में भी मानसून ने 18 घंटे में 8 इंच पानी बरसाकर 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गंगापुर सिटी के वजीरपुर में 200 मिलीमीटर बरसात ने कस्बे को लबालब कर दिया, तो दौसा के टोडा रायसिंह में 100 मिलीमीटर और लालसोट में 7.25 इंच बारिश से हालात बेकाबू हैं। बारिश ने करौली, धौलपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़ और दौसा में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो पार्वती नदी उफान पर है, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क कट गया है। वहीं पटरी के नीचे से मिट्टी बह जाने से रेल यातायात ठप है। बात करौली की करें तो पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई परिवारों को सरकारी स्कूलों में शरण लेने को मजबूर कर दिया है। दौसा में बारिश के कारण बाजारों में पानी भर गया है। सड़कें और नालियों में फर्क समझ नहीं आ रहा। टोंक में बारिश से कई गाड़ियां भी बह गई। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश इतनी जोरदार हो रही है कि बड़े बांधों में पानी छलक उठा है। हालांकि प्रदेश स्तर पर 822 बांधों में से सिर्फ 38 बांध ही अब तक लबालब हो पाए हैं। वहीं करीब 400 बांधों में अधिकतम पानी आ गया है। पिछले 24 घंटे में बांधों में करीब 53.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवक हो चुकी है। कोटा बैराज और करौली के 5 न बांध में ज्यादा पानी के चलते गेटों को खोला गया है। प्रदेश के कुल बांधों की पानी की भराव क्षमता 12,816 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से अब
5,433 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भर गया है। ऐसे में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 17 जुलाई तक सामान्य बारिश 149.85 मिलीमीटर के मुकाबले 222.99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 48.81% ज्यादा है। ऐसे में बारिश ने आपदा प्रबंधन में सरकार और प्रशासन दोनों की पोल खोल दी है। अब आफत बन चुकी बारिश ने सवालों की बौछार कर दी है। क्या हर आपदा के लिए सेना के भरोसे रहना ठीक होगा? क्या नदियों के आसपास अतिक्रमण के मामले बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं? और क्या एनडीआरएफ की तर्ज पर राजस्थान में भी रिलीफ टीम बननी चाहिए? स्टेट मजबूत होनी चाहिए। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के सवाल का हम रुख करते हैं। क्या पूर्वी राजस्थान में अलर्ट के बावजूद आपदा प्रबंधन कमजोर रहा है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपकी क्या राय है। सुरेश चौधरी जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। इस पूरी तस्वीर में आज कांग्रेस के लगातार बयान आए और ये कहा गया कि आपदा प्रबंधन में देरी हो रही है, सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हालांकि निर्देश विदेश दौरे से दिए और यहाँ पर भी बात की, तो क्या हुआ? प्रशासन नहीं सुन रहा? मसूनी जी, आपकी बात से सहमत हूं और कांग्रेस आरोप लगा रही है, ऐसा वाकया नहीं है। जब करौली में बरसात हुई और करौली बरसात होने के बाद में पांचना बांध भर गया और भरने के बाद में विषय विशेषज्ञ यहाँ पानी के बारे में सब लोग बैठे हैं, टेक्निकल आदमी हैं, तो मैं तो केवल बात सुन के और काम करने वाले व्यक्ति में आता हूँ। वहाँ से भरतपुर पानी जाने के लिए शायद 15 घंटे लगते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में नहीं थी, प्रदेश के विकास के लिए वो विदेशों में गई हुई थी, ऐसा हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन प्रदेश में बाकी यहाँ सारी सरकार थी, चीफ सेक्रेटरी थे, सारे इंजीनियर थे, सारे मंत्री थे, सारे नेतागण थे, लेकिन एक आदमी ने, लोग पेड़ों पे बैठे हैं, नालों में बह रहे हैं। जयपुर में 3-4 लोग मर गए, पूरे प्रदेश में 15-20 लोग मर गए, और इस स्थिति में कोई भी मंत्री, कहीं भी सरकार का नुमाइंदा रिलीफ लेके वहां नहीं पहुंच रहा है, तो ये स्थिति प्रदेश के लिए चिंताजनक है। बरसात कितनी होगी, कितनी भयानक होगी, इसका पैमाना किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी इसका इलाज नहीं है। आपका क्या मानना है इस मामले में? प्रशासन पर भी एक्शन होना चाहिए लापरवाही के लिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं ये विचार मेरी राजनीतिक दृष्टि से नहीं रख रहा हूं, बल्कि मैं ये किसी भी पार्टी की सत्ता हो, प्रशासन के, उस कलेक्टर की, वहां के तमाम अधिकारियों की और वहां के तमाम नेताओं की, और जो मंत्री जी इस विभाग को देख रहा है उनकी। गुलाबचंद कटारिया ने आज शाम को दावा किया है कि हमने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, फंड्स पहुंचा दिए गए हैं आपदा के लिए, एनडीआरएफ के साथ साथ स्टेट रिलीफ टीम मौजूद है। मैंने किसी भी चैनल पे आज तक अभी तक ये नहीं देखा कि इतने पैकेट भरतपुर पहुंच गए, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, सेना पहुंच गई, वो तो पहुंच नहीं थी। अरे भाई, राजस्थान सरकार ने कितनी बोट मंगाई, कितने गोताखोर मंगाए? चलिए, मैं लक्ष्मीकांत जी है हमारे साथ, एक्सपर्ट्स का रुख करूं। उनसे पहले लक्ष्मीकांत जी बता दीजिए, गुलाबचंद कटारिया मंत्री हैं, आपदा राहत मंत्री हैं, आज शाम को बयान दे रहे थे कि हमने राहत कार्य शुरू कर दिए, जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। देखिए, अगर ज़मीन पर नज़र नहीं आता तो जिस तरह की बारिश वहाँ पर हो रही है और जिस तरह से वहाँ पर पानी पहुँचा है, अगर सरकार और प्रशासन वहाँ मुस्तैद नहीं होता और अगर वहाँ पर लोगों की मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ की टीम और स्टेट की रेस्क्यू टीम वहाँ पर नहीं पहुँचती, तो जिस तरह की जान माल की हानि पिछले 5-7 साल पहले जब भरतपुर करौली में बाढ़ आई थी, जिस तरह की जान माल की हानि हुई थी, उस तरह की सूचनाएं आपको भी मिल रही होती। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से, सरकार की मुस्तैदी से और सरकार के द्वारा की गई तैयारियों की वजह से वहाँ 20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 53 गांव करौली के और 47 के करीब गांव भरतपुर के इस वक्त बाढ़ग्रस्त हैं जी। 20,000 लोगों को कलेक्टर कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमने बाहर निकाला है जी। लेकिन करीब 1.5 से 2 लाख लोग अब भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर सुरेश जी ने कहा कि 15 घंटे थे जब पांचना बांध से भरतपुर पानी पहुंचा, उस दौरान प्रशासन क्यों नहीं जागा? देखिए, मेरी बात सुनिए, सरकार ने 3 दिन पहले वहां पर अलवर से सेना भेजी, सरकार ने एनडीआरएफ की टीम और स्टेट रेस्क्यू टीम वहां पर भेज दी।
मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि सरकार जिस तरह की बारिश वहां हुई है और जिस तरह बांध का पानी वहां पर जिस स्पीड में गया, जिस तरह से गया है, अगर सरकार प्रशासन वहां मुस्तैद नहीं होते, सरकार ने वहां पर पहले से व्यवस्था नहीं की होती, प्रशासन ने पहले से व्यवस्था नहीं की होती, तो निश्चित रूप से जो हानि आज आपको जो बिल्कुल थोड़ी दिख रही है, बिल्कुल नगण्य दिख रही है, वो एक बहुत बड़े दृश्य के रूप में चलिए, होती आपके जैसे ठीक 5-7 बगल साल में पहले श्रीवास्तव हुई थी। साहब है, उसी इलाके में पोस्टेड रहे, इन हालात को भी समझते हैं। श्रीवास्तव साहब, आप मुझे इस तस्वीर को समझा दीजिए कि क्या लगता है, मैनेजमेंट नाम की चीज यहाँ पर है या फिर नहीं? देखिए, स्थिति मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हर चीज़ में प्रशासन में लागू होता है और होना चाहिए। मैं तो बाढ़ के बीच में पहुंचा था 1977 में, भैरव सिंह जी हमसे पहले चले गए थे, मैं ट्रांसफ़र पे मैंने चार्ज भी नहीं लिया और काम करना शुरू किया। बाढ़ के हालात इस तरह की थी, उस ज़माने में भी ये स्थिति मोर और लेस थी, लेकिन बाढ़ बहुत सडनली आई। लेकिन उस ज़माने से आज 36 साल हो गए। एक प्रबंधन का व्यवस्था जिसको होती है, उसमें पहले प्रिवेंशन की है। हमारे साथ टेक्निकल मेहता साहब हैं, बताएंगे कि प्रिवेंशन के लिए पहले से बांधों को मजबूत करना पड़ता है, उसके फोरकास्ट जो वर्षा के हैं उसके लिए देखना पड़ता है, कितने उसका एस्टिमेशन एवरेज लेते हैं, और उसके बाद फ्लड का प्रोन एरिया है वो किस तरह से, भरतपुर एक कटोरे जैसा है और वहाँ पर रूपा रेल उधर से आती है, अलवर से आती है, गंभीरी जो है पांचना बांध से जाती है और इधर से जो है बाणगंगा जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं जब एसडीओ था तो अजान बंद भर गया था और 36 उसकी जो 28 मोरे हैं वो भरतपुर की तरफ, उधर से यूपी की तरफ जा रहे थे और वो सारी रात वहाँ हम बैठे रहे। जब पानी कम हुआ तब उसको वो हमने रिलीफ, मतलब एक सांस की सांस में आई। वो हमारे, मैं 69 की बात कर रहा हूँ, सारी रात हमें बैठना पड़ा था। लेकिन उस जमाने में स्थिति एक दूसरी थी, सडन था। लेकिन आज मैनेजमेंट इतना आगे चला गया है तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे फ्लड की मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ से रेनफॉल कितना हुआ, कितना बाढ़ कहाँ पहुँचा, तो वो एक मॉनिटरिंग कांस्टेंट की जरूरत होती है। फिर इसके बाद में रेस्क्यू रिलीफ होता है। उस वक्त 6 महीने तक बाढ़ थी, उसमें 77 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जो प्रबंधन है उसके हिसाब से कितनी एनडीआरएफ की टीमें हैं, पहले से हो सकता है, बोट्स को पहले से रेडी रखी। सिविल, हमें जयपुर से बोट मंगाई थी, उस वक्त भी आर्मी से झांसी से बोट आई थी। लेकिन ये प्रबंधन को सावचेत रहना चाहिए और कुछ चीजें पहले से दवा हैं, ये चीजें आपने एक ब्यौरा पेश कर दिया, लेकिन वो तस्वीर क्या नजर आई आज, सवाल इस बात का। मैं उस पहलू पर फिर लौटूंगा श्रीवास्तव जी। उससे पहले मेहता साहब, आपका बार बार जिक्र हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं ऐसे में वाटर मैनेजमेंट को लेकर, खासतौर पर जब रेन वाटर की बात की जाती है और जिसके जरिए आपदा की तस्वीर हमको देखने को मिलती है, उसके लिए क्या प्रशासन के पास तरीके आज नए आए हैं या वक्त बदल गया है, तौर तरीके वही रवायत के मुताबिक चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक फ्लड का सवाल है, फ्लड फोरकास्टिंग सेल होना चाहिए हर स्टेट में, और यहाँ पे भी शायद है एक फ्लड फोरकास्टिंग सेल। उसका काम ही यही है कि जब बारिश के हिसाब से कहाँ फ्लड आना के चांसेस हैं, उसको देखकर वहाँ के प्रशासन अधिकारियों को बता दे और उसके हिसाब से वो काम चले। अब जो आप भरतपुर की बात कर रहे हैं, और वहाँ के भरतपुर जो है राजस्थान में फ्लड प्रोन एरिया है, और ये किताबों में दर्ज है, सब में दर्ज है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, और उसके लिए प्रशासन को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप देखिए 81 का जयपुर का फ्लड, 300 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। बारिश का कंट्रोल नहीं है। एक आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, एक ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से धीरे धीरे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन पे ज़्यादा बारिश हो, शॉर्ट ड्यूरेशन पे ज़्यादा बारिश हो। ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट आने वाला और आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये इसके लिए हम तैयार नहीं हैं अभी राजस्थान में। मैं राजस्थान में करीब 5-6 साल से जल विभाग के साथ कार्य करता रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, पर अभी भी हम मैनेजमेंट मोड में नहीं आए हैं। अभी भी हम कंस्ट्रक्शन मोड में ही चल रहे हैं। अब होता क्या है कि जब बारिश ज़्यादा होती है, एक तो आपने जैसे पांचना बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, रास्ते में जितने भी एनीकट होंगे, जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होंगे, सब टूटे होंगे। बिल्कुल। और उसके टूटने से, वो नॉन इंजीनियरिंग बने हुए हैं, उनके टूटने से और ज़्यादा बात। उसके बाद क्या हुआ कि एनक्रोचमेंट बहुत हो गया। जो पानी के बहाव का रास्ता था उस पर एनक्रोचमेंट हो गया, उस पर लोगों ने मकान बना लिए, तो उसके कारण हमको ये लगता है कि और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सरकार को नीति बनानी चाहिए कि कोई भी वाटर चैनल है, उसके इतने फीट या इतने मीटर इधर या उधर
कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। वो कैचमेंट एरिया वाली जो बात है उस पर कैचमेंट गौर एरिया नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा। और चैनल के लिए भी आपका जैसे जयपुर में है वही हाल सब जगह हो रहा है कि आप जो चैनल है उसके पास मकान बन रहे हैं। अब वो मकान जब बनेंगे तो नुकसान तो होगा। पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जिन नदियों का जिक्र हुआ क्या वो अतिक्रमण की शिकार है और किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया? खासतौर पर बारिश से पहले सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। महेंद्रला साहब, असल में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बधाई देनी पड़ेगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने अभी चर्चा में उठाया। जब हम पिछली मर्तबा इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो अभी तक भूमिका निभाई है वर्षों में वो बड़ी नकारात्मक है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जो भी वो मानक रहा है वो ये नहीं रहा कि जो लो लाइन एरिया है हम उसको डिफाइन करें। ये नहीं रहा है कि जो अगर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो पानी की जो अवाक आएगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इसकी जो स्टडी होनी चाहिए थी वो स्टडी करना नहीं चाहते दोनों पॉलिटिकल पार्टी। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, चाहे जलदाय विभाग के हों, चाहे और किसी के हों, वो जानते हैं इस बात को, परंतु वो कोई पहल नहीं करना चाहते हैं। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमारी 3 बड़ी नदियां हैं, उन नदियों में उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जो राज्य सरकार तय करेगी? राज्य सरकार में कौन तय करेगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय तय करेगा? तो जब सब कुछ मुख्यमंत्री सचिवालय को करना है तो मुख्यमंत्री ठीक तो कहा, उन्होंने विदेश से कह दिया कि भाई आपदा प्रबंधन करो। अब सवाल इस बात का है कि जो ये पानी बरसा है कोई पहली बार बरसा है क्या? 4 साल बाद अब इंतजार पूरा हुआ है करौली। आप देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है और जो लो लाइन एरिया है उसको हमने डिफाइन क्यों नहीं किया? हमने उन लोगों को बसने क्यों दिया वहाँ? हमने उसकी स्टडी क्यों नहीं करी? ज्योग्राफिकली स्टडी क्यों नहीं करी? इकोलॉजिकली स्टडी क्यों नहीं हुआ? मैं फोरकास्टिंग की बात की जा रही है, मैं उसी स्ट्रक्चर पर आता हूँ। दरअसल ये रवायत है, इसको हर साल अदा भी मौसम विभाग करता है। इस बार भी करीब 7 दिन पहले, आज से पहले हमने हमारे प्रोग्राम राजस्थान 33 में इसी बात का जिक्र किया था कि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हाड़ौती के भी कुछ इलाके उसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन 7 दिन में क्या कुछ हुआ मैं जानने के लिए फिर से लौटूंगा। फिलहाल एक ब्रेक। और आपके नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ लीलापूर्ति है और आम जनता को एक धोखे में रखने की कार्रवाई है। जबकि सरकार को, प्रशासन को इस मौके पर भरतपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही, अतिवृष्टि है, लेकिन आपदा प्रबंधन और प्रशासन सरकार कहीं कोई काम करती नजर नहीं आ रही। घरों में पानी भर चुका है, कोई भी प्रशासन देखभाल नहीं कर रहा है और घरों में से सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की।